इतना प्यार संभाल नहीं पा रही हूँ, पर कैसे विराम लगाऊं इस पर, यह नहीं समझ आ रहा था। उस पर तुर्रा ये था कि जब कोई खाने वाली चीज़ लेकर जाती तो उनका बहाना ये होता था, अरे मैं तो आज बनाने ही जा रही थी, अच्छा हुआ तुमने बना लिया, हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए होता है, मैं यहीं से ले जाती हूँ। और मैं कई बार मन महसूस कर रह जाती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि राघव के लिए वह चीज़ नहीं बच पाती थी। सरोज जी का प्यार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक ही सीमित नहीं था, उनके प्रेम का विस्तार निर्जीव वस्तुओं तक हो चुका था। अगर हम अपने घर के लिए कोई सामान खरीद कर लाते, जैसे पिछले महीने हमारे घर स्मार्ट टीवी आया था, तो छूटते ही उनके मुंह से निकला था, अरे हम भी सोच रहे थे स्मार्ट टीवी लाने को, अच्छा हुआ तुम लोग ले आए। यही देख लिया करेंगे जो कुछ देखना होगा, हमारी तो जान हलक में आ गई, ऐसे कैसे यही देख लिया करेंगे। पर सरोज जी अपनी जुबान की पक्की निकली। जब उनका मन करता था वो स्मार्ट टीवी पर कोई न कोई प्रोग्राम देखने आ जाती थी, क्योंकि स्मार्ट टीवी पर बहुत सारी ऐप चलती थी जो केबल के द्वारा नहीं चलती है। ऐसा नहीं था कि सरोज जी के पति की आमदनी अच्छी नहीं थी और वो कुछ ले नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी शायद सरोज जी की इन्हीं कंजूसी वाली आदतों के कारण उन लोगों ने रोजमर्रा की ज़रूरतों का सामान भी नहीं जुटा रखा था। वैसे भी जब छोटी बहन समान पड़ोसी हो तो तेरा मेरा करना असभ्यता की श्रेणी में आता है, और हमारी सरोज जी कोई असभ्य प्राणी नहीं थी। यूं ही दिन निकल रहे थे और दिन पर दिन सरोज जी का प्यार बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस प्यार की बेड़ियां मुझे चारों तरफ से जकड़ रही है और मैं इन बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लग गई थी, और शायद इसी छटपटाहट के कारण आज की घटना घट गई। हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले हमारे घर ड्राइंग रूम में लगने के लिए एसी आया था। आज जैसे ही कंपनी वाले एसी इंस्टॉल करके गए, सरोज जी अपने प्यार का कटोरा लबालब भरे हुए हमारे घर आए। अरे वाह, एसी लग गया है ड्राइंग रूम में, बहुत बढ़िया, अब आदमी हर समय बेडरूम में ही थोड़ी ना घुसा रह सकता है। हम भी सोच रहे थे लेने के लिए, चलो अच्छा हुआ तुम लोग ले आए, तुमने लिया या हमने लिया, एक ही बात है। इतना सुनते ही उनके कुछ और बोलने से पहले ही घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया, नहीं नहीं भाभी जी, आपका वाला एसी नहीं लाए हैं, जब हम लेने गए थे तभी हमने बताया था उन्हें कि हमारी पड़ोसी सरोज जी भी एसी लेना चाहती है, तो उन्होंने हमें कह दिया था कि हम उनका वाला आपको नहीं दे रहे हैं। इतना सुनते ही सरोज जी का मुंह एकदम काला पड़ गया, आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं आप ये तो नहीं जताना चाहती कि मैं आपके घर बिना आपकी मर्जी के पड़ी रहती हूँ? मन में तो आया कि कह दूं कि हाँ जी, कहना तो यही चाहती हूँ, पर मुझ जैसी मिमी सिर्फ मिमिया के रह गई और सरोज जी, उनका प्रेम पिछली गली से निकल चुका था और अब उनका रौद्र रूप हमारे सामने था। कहिए तो मैं आपके घर ना आया करूं, मैं तो आपको अपनी छोटी बहन समझकर प्यार करती थी। मुझे क्या पता था कि आपको मेरा आपके घर आना पसंद नहीं है। हमारे घर क्या एसी नहीं है? हाँ, ड्राइंग रूम में न सही बेडरूम में तो है। आपके घर कोई अनोखा एसी नहीं लगा है। आप ही को मुबारक हो आपका एसी, अब मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी। ये कहकर सरोज जी विभिन्न प्रकार की मुखमुद्राएं बनाती हुई, दंदनाती हुई हमारे घर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलने की देर थी कि मेरा हकपकाया चेहरा और उनके अब ना आने की उम्मीद की किरण देखकर राघव और बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। मैंने जो कुछ भी कहा था वह शायद इतने दिनों के तनाव की वजह से कह दिया था। बाद में मैंने सरोज जी से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आजकल उनके बहन वाले प्यार का झरना सूख चुका है और अब वह मुझसे बहुत नाराज रहती है। हालांकि मैं ऊपर ऊपर से 1-2 बार उनको मनाने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरे मन से आवाज़ उठती है कि कहीं यह मान ना जाए, क्योंकि इस मामले में मेरे दिल में एक ही धुन बजती है, सरोज भाभी जी, भाई तुम रूठे और हम छूटे। डिस्क्लेमर, मेरी आपबीती पढ़कर ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि मैं अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करती। जिसके इतने प्रेम पगे सरोज जी जैसे पड़ोसी होंगे वह पड़ोसियों से प्रेम कैसे नहीं कर सकता? बस प्रेम का ओवरडोज हो गया था, इसलिए हजम नहीं हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।